हेलो एवरीवन, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज़ ऑफ लॉजिकल रीजनिंग जिसमें मैं आपको रीजनिंग के सारे टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ। आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो सिलॉजिज्म है। ये वीडियो 2 पार्ट में रहेगी। ओके, फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ क्वेश्चंस करवाऊँगी और इसके सेकेंड पार्ट में इसके एडवांस क्वेश्चंस करवाऊँगी। अगर आपको सिलॉजिज्म्स का कुछ नहीं आता है तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। ओके, चलिए अब हम ये जानते हैं कि सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस सॉल्व कैसे किए जाते हैं। आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए होंगे, आपको ये बताना है कि वो जो उनमें जो कंक्लूजन्स हैं वो सही हैं या गलत हैं, और ये सब सॉल्व करने के लिए आपको वेन डायग्राम बहुत हेल्प करेगा। चलिए अब हमको जो कुछ चीज़ें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है सिलॉजिज्म का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आपको सभी पॉसिबिलिटीज़ देखनी है, आपको डेफिनिट कंक्लूजन्स देखने हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स देखने हैं ताकि वो आप ये बता सके कि वो इधर और कंडीशन है या नहीं है, और इसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं। अच्छा, पॉसिबिलिटीज़ ये सब आपको अभी इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे आपको समझ में आने लगेगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं और कैसे इनकी पॉसिबिलिटीज़ देखी जाती है। अच्छा, मैंने आपको सबसे नीचे वाले पॉइंट में बताया कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं, तो हम वो कीवर्ड्स अब जानते हैं कि कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं। वो कीवर्ड्स होते हैं नो। अब नो का मतलब है नेवर, नन, नो वन या कैन नेवर। ओके, ऑल ये है एनी, एवरी, ईच और 100%। पॉसिबिलिटी कैन बी, मे बी, माइट बी, सम नॉट जो होता है वो हार्डली, रेयरली, सेल्डम और स्कैर्सली, ऑल नॉट, ये सब शो करता है। ओके, अब मैं अब इन जो डायग्राम, इनके वेन डायग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं वो हम देखेंगे। आपको फर्स्ट दिख रहा है सम ए आर बी, कुछ ए जो है वो बी है, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिख रहा है नो ए आर बी, उसके नीचे आपको दिख रहा है सम ए आर नॉट बी, देन ऑल ए आर बी, ओनली ए आर बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी। अच्छा, कुछ जगह ये जो वेन डायग्राम है वो आपको अलग हो सकते हैं इनके डायग्राम्स, लेकिन इनके जो कंक्लूजन्स हैं वो डेफिनेट कंक्लूजन्स फॉलो होते हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको समझ में आने लगेगा। हाँ, कुछ जगह ये वेन डायग्राम्स आपको अलग मिल सकते हैं, मैं ऐसे ही बनाती हूँ इसलिए मैंने आपको ऐसे ही समझाया है। ओके, नेक्स्ट रूल्स ऑफ सिलॉजिज्म। फर्स्ट सम, अब मैं आपको एक एक करके इनके वेन डायग्राम्स के थ्रू बताऊंगी कि कौन से कंक्लूजन्स इनमें फॉलो होते हैं और कौन से कंक्लूजन्स इनमें फॉलो नहीं होते। फॉर एग्जांपल सम ए आर बी, इसमें अब कुछ ए जो हैं वो बी हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या क्या कंक्लूजन्स फॉलो होंगे, हम क्या क्या कंक्लूजन्स इसमें फॉलो हो सकते हैं, ठीक है। सम ए आर बी, कुछ ए जो है वो बी है, सम बी आर ए, ये भी फॉलो होगा, है ना। कुछ बी जो है वो ए है और कुछ ए जो है वो बी है। इसको सॉल्व करने का तरीका हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो हमें दिख रहा है डायग्राम में वो सही होगा, जो नहीं दिख रहा है वो गलत होगा। ओके, जैसे कि डज नॉट फॉलो, क्या फॉलो नहीं होगा, सम ए आर नॉट बी। अच्छा, ए और बी के बीच में कोई भी नो का रिलेशन है नहीं है, तो ये गलत होगा। नो ए इज बी, ए और बी के बीच में नो का रिलेशन नहीं है। अच्छा, सम ए आर बी सही है, तो नो ए इज बी कैसे सही हो सकता है। वैसे ही सम बी आर ए सही है, तो नो बी इज ए कैसे सही हो सकता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ए और बी के बीच में सम का रिलेशन है, नॉट का रिलेशन नहीं है, तो वो हमें सम का रिलेशन है तो हमें पॉजिटिव जो सेंटेंसेस है उसमें नेगेटिव जो कंक्लूजन्स है वो गलत हो जाएंगे। ओके, सेकेंड वाला जो आपका डायग्राम है, नो ए इज बी, ठीक है। अब ये जो रिलेशन है वो दोनों साइड से होता है। आपको नो ए इज बी दिया हुआ है तो नो बी इज ए, ये भी फॉलो होगा। नेक्स्ट वाला जो डायग्राम है वो आपको शो करता है ऑल ए इज बी, तो इसमें ये फॉलो होगा कि कुछ ए जो है वो बी है और कुछ बी जो है वो ए है। चलिए अब नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो होते हैं ओनली ए आर बी और ओनली अ फ्यू ए आर बी। ये मैं आपको समझाऊंगी। ओनली ए आर बी, उसका डायग्राम जो होता है वो ऑल बी
इज ए की तरह बनता है। जो सेकंड वाला एलिमेंट होता है वो फर्स्ट वाले एलिमेंट में आ जाता है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। बी का कोई भी रिलेशन नहीं होगा किसी के साथ भी, सिर्फ ए के साथ होगा, और यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटीज जो है वो भी गलत हो जाएंगी। ऑल ए कैन बी बी बट बी शुड नॉट फॉर्म एनी रिलेशन विथ अदर सेंटेंसेस। सभी ए जो है वो बी हो सकते हैं, लेकिन बी जो है वो किसी के साथ रिलेशन नहीं बना सकता, क्योंकि बी का रिलेशन सिर्फ ए के साथ ही रहेगा। ठीक है, और जब बी का रिलेशन ए के साथ भी रहेगा तो हम यहाँ पे पॉसिबिलिटीज भी गलत हो जाएंगी। मैं अभी जो समझा रही हूँ वो आपको क्वेश्चंस हम जब करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओनली अ फ्यू ए आर बी, ये दो स्टेटमेंट का जो है वो निचोड़ होता है, जो जिसको हम बोलते हैं सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी। चलिए अब मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बता देती हूँ जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे, और ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत आप इजीली क्वेश्चंस इनके थ्रू सॉल्व कर पाएंगे। आपको फर्स्ट वाले जो एसएससी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें सिंपल स्टेटमेंट्स देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। अगर आपको सिलोजिज्म के बेसिक्स आते हैं तो आप इजीली उनको सॉल्व कर पाएंगे। जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो ओनली ए आर बी और ओनली अ फ्यू ए आर बी वाले केस को मर्ज करके बनाए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले हम सिंपल स्टेटमेंट्स इनमें ऑब्जर्व करेंगे कि उनमें क्या क्या होता है। मैंने आपको बताया कि जो दिख रहा है डायग्राम में, अगर आपको दिख रहा है तो वो सही होगा। ओके, अगर दो एलिमेंट्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, अच्छा अभी पॉसिबिलिटीज़ का केस मैंने आपको इसके पहले वाली स्लाइड में बताया था, तो अगर कोई भी दो एलिमेंट्स के बीच में अगर कोई रिलेशन नहीं है तो वहाँ सारी पॉसिबिलिटीज़ आपकी सही हो जाएगी। बाहर से अंदर जाने की तरफ, बाहर से अंदर जाते वक्त सिर्फ सम सही होता है, और अंदर से बाहर जाते वक्त सम और ऑल दोनों सही होता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाले डायग्राम में देखिए, ऑल ए आर बी भी सही है, सम ए आर भी सही है, लेकिन वही हम अगर बोले ऑल बी इज ए, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सम बी इज ए सही है। तो ये वाली चीज़ आपको क्लियर होगी। सेकेंड वाला रिलेशन देखिए, ओनली ए आर बी, इसके पहले वाली स्लाइड में मैं भी आपको बता चुकी हूँ और इस वाली स्लाइड में भी आपको बता रही हूँ कि बी का रिलेशन सिर्फ ए के साथ होगा, और इस केस में पॉसिबिलिटी भी गलत हो जाएगी। नो का रिलेशन बी के साथ किसी भी एलिमेंट के साथ सही होगा। ठीक है, बी के किसी भी एलिमेंट्स के साथ नो का रिलेशन सही होगा। नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट देखते हैं, ओनली अ फ्यू ए आर बी, है ना। अब इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि सेकेंड वाला जो एलिमेंट है वो फर्स्ट में आ सकता है, लेकिन फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो कभी भी सेकेंड में नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल ऑल बी कैन बी ए हो सकता है, लेकिन ऑल ए कैन बी बी ये नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेटमेंट ओनली अ फ्यू ए आर बी है, तो ऑल ए कैन बी बी कैसे होगा। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। इससे आपको सारे जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट्स बताए हैं वो एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑल पोइट्स आर इंटेलिजेंट, सभी जो पोइट्स हैं वो इंटेलिजेंट हैं, और सभी जो सिंगर्स हैं वो इंटेलिजेंट्स हैं। उसका वेन डायग्राम आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो ऑल सिंगर्स आर पोइट्स, सभी जो सिंगर्स हैं वो पोइट्स हैं, नहीं दिख रहे हैं हमको। सभी सिंगर्स पोइट्स दिख रहे हैं, सिंगर्स और पोइट्स के बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, सम इंटेलिजेंट पर्सन्स आर नॉट सिंगर्स, सम इंटेलिजेंट पर्सन आर नॉट सिंगर्स, नहीं, इंटेलिजेंट पर्सन्स और सिंगर्स के साथ आपका कोई नो का रिलेशन नहीं है, तो इसमें आएगा नाइदर वन नॉर टू फॉलो। ओके, समझ में आया आपको। पॉजिटिव स्टेटमेंट में मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट में पॉजिटिव कंक्लूजन्स फॉलो होंगे मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स में। ओके, तो इसमें हमारा नाइदर नॉर कंडीशन, नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलोज,
ये सही होगा। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं हम। नो कार्ड इज पार्सल, कोई भी कार्ड पार्सल नहीं है, सभी जो कार्ड्स हैं वो एनवेलप्स हैं, और सम एनवेलप्स, कुछ एनवेलप्स जो है बैग हैं। उसका डायग्राम्स कुछ इस तरीके से बनेगा जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब इसमें ऑल एनवेलप्स कैन नेवर बी पार्सल्स, सभी एनवेलप्स जो है कभी भी पार्सल नहीं हो सकते। अब इसमें देखिए एनवेलप का पार्ट ही कार्ड है और कार्ड कभी भी पार्सल नहीं हो सकता, ठीक है। एनवेलप का पार्ट कार्ड है और कार्ड कभी भी पार्सल नहीं हो सकता, तो सारे एनवेलप्स जो है पार्सल नहीं हो सकते। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। नो कार्ड इज बैग, कोई भी कार्ड बैग नहीं है, नहीं बोल सकते हम, क्योंकि कार्ड और बैग के बीच में नो का रिलेशन नहीं है। एटलीस्ट सम बैग्स आर पोस्ट कार्ड, कुछ बैग्स आपको पोस्ट कार्ड दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। कार्ड और बैग्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो यहाँ हम सिंपली बोल सकते हैं कि फिर जो है वो कंक्लूजन जो ओनली वन फॉलोज, ओके। जहाँ पे इसमें हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट्स के बीच में कोई भी अगर रिलेशन नहीं है तो हम वहाँ पे सारी जो पॉसिबिलिटीज़ है वो सही हो जाएंगी। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। कोई नो शर्ट इज पैंट, कोई भी शर्ट पैंट नहीं है। सम शर्ट्स आर जैकेट्स, कुछ शर्ट्स जैकेट हैं, सभी जैकेट्स जो हैं वो ट्राउजर्स हैं। तो हम देखते हैं कि सम शर्ट्स आर ट्राउजर इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ शर्ट्स जो है वो ट्राउजर्स जो है, ये पॉसिबिलिटी है। अगर आपको दिख रहा है कि कुछ शर्ट ट्राउजर्स हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी कैसे सही हो सकती है? सामने दिख रहा है आपको कुछ शर्ट ट्राउजर है, तो अगर पॉसिबिलिटी उसकी अगर कुछ फिक्स है तो उसकी पॉसिबिलिटी हम क्यों चेक करेंगे? तो सम शर्ट्स आर ट्राउजर्स इज अ पॉसिबिलिटी, गलत हो जाएगा। नो पैंट इज अ जैकेट, कोई भी पैंट जैकेट नहीं है। पैंट का रिलेशन शर्ट के साथ नो का है, जैकेट के साथ नो का नहीं है, तो ये कंक्लूजन भी गलत हो जाएगा। तो नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, ओके। अगला स्टेटमेंट देखते हैं हम। ऑल ट्रक्स आर बाइक्स, सभी ट्रक्स जो हैं वो बाइक्स हैं। ऑल बाइक्स आर कार्ट्स, सभी बाइक्स जो हैं वो कार्ट्स हैं। सम कार्ट्स आर पेन्स, कुछ कार्ट्स जो हैं पेन्स हैं। सम ट्रक्स आर कार्ट्स, कुछ कार्ट्स जो हैं वो सम ट्रक्स आर कार्ट्स, सम ट्रक्स आर कार्ट्स, यस बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था कि अंदर से बाहर जाते वक्त ऑल और सम दोनों सही होते हैं, तो सम ट्रक्स आर कार्ट्स बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नो बाइक्स आर पेन्स, बाइक्स और पेन्स के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या? नो का रिलेशन नहीं दिख रहा, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ओनली कंक्लूजन वन फॉलो होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट, अगला है आपका सम कॉम्स आर वुड, कुछ कॉम्स वुड है, कुछ वुड जो है वो टेबल्स हैं, कुछ टेबल्स जो हैं वो प्लास्टिक्स हैं। सम वुड्स आर कॉम्स, बिल्कुल दिख रहा है सामने कि जो थोड़े वुड्स हैं वो कॉम है, तो ये कंक्लूजन सही हो जाएगा। ऑल प्लास्टिक आर टेबल्स, अच्छा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ध्यान से सुनिएगा। सभी प्लास्टिक्स कॉम्स हो सकते हैं, प्लास्टिक्स और कॉम्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है ना, तो सारी पॉसिबिलिटीज इसमें सही हो जाएगी। सारे टेबल्स कॉम्स हो सकते हैं क्योंकि टेबल्स और कॉम्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। सारे वुड्स कॉम्स हो सकते हैं क्योंकि वुड्स और कॉम्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। सारे वुड्स जो है वो कॉम्स हो सकते हैं, ओके। वुड्स और कॉम्स के बीच में तो रिलेशन है, तो सब वुड्स आर कॉम्स, सम कॉम्स आर वुड्स, दोनों सही होंगे। ऑल प्लास्टिक्स आर कॉम्स सही होगा, ऑल टेबल्स आर कॉम्स भी सही होगा। तो सिर्फ ओनली कंक्लूजन वन इसमें फॉलो किया जाएगा। चलिए अगला हम जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया था, जो कि एडवांस लेवल के जो सिलोजिज्म्स हैं उनमें पूछे जाते हैं। ओनली पेन आर पेंसिल्स, इस तरीके के स्टेटमेंट्स में जो सेकंड एलिमेंट है उसको फर्स्ट एलिमेंट में ड्रॉ किया जाता है, जो कि सब मैंने बता दिया। सारी जो पेंसिल्स हैं वो पेन्स हैं। ओनली अ फ्यू पेन आर रबर, कुछ पेन्स जो है वो रबर है। ओनली अ फ्यू रबर आर इरेजर, कुछ रबर जो है वो इरेजर है। ऑल पेन बिन इरेजर इज अ पॉसिबिलिटी, अच्छा
यहाँ पे आप बहुत मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती करेंगे। सभी पेन्स और इरेजर, मैंने इसकी पहले वाली स्लाइड में आपको बताया कि अगर दो एलिमेंट्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो वहाँ पे सारी पॉसिबिलिटीज सही हो जाएगी। लेकिन ये केस है हमारा ओनली ए आर बी का, ठीक है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी काम नहीं करती, क्योंकि जो पेन का रिलेशन है वो सिर्फ पेंसिल के साथ होगा और किसी के साथ नहीं होगा, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी काम नहीं करेगी। तो ऑल पेन बिंग इरेजर इज अ पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा। ऑल इरेजर इज रबर, दिख रहा है क्या सब इरेजर रबर है? नहीं दिख रहा, लेकिन हो तो सकता है ना। अगर नहीं दिख रहा तो हमें ये चेक करेंगे कि हो सकता है क्या। तो हो सकता है, हो तो सकता है सारे इरेजर रबर हो सकते हैं, क्योंकि इरेजर और रबर के बीच में नो का रिलेशन थोड़ी है। तो ये भी गलत हो जाएगा। सम रबर इज पेंसिल, कुछ रबर पेंसिल दिख रही है, नहीं दिख रही, तो इसलिए इसमें नन फॉलोज होगा। चलिए अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। अटमोस्ट सम HP आर एजर, कुछ HP जो है वो एजर है। ओनली अ फ्यू डेल आर HP, ओनली अ फ्यू डेल आर HP। सम नो डेल इज SS, कोई भी डेल SS नहीं है, ठीक है। ऑल एसर कैन बी SS, सभी एसर SS हो सकते हैं क्या? एसर और एसएस के एसर का जो पार्ट डेल में है वो कभी भी एसएस होगा? नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। सम एसएस आर नॉट एजर, कुछ एसएस जो है वो एजर नहीं है, बिल्कुल सही, ठीक है, क्योंकि एसएस का जो डेल वाला पार्ट है वो एसर कैसे होगा? ऑल डेल कैन बी HP, सभी डेल HP हो सकते हैं। ऑल एसर आर HP, सभी एसर HP हो सकते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब मैं आपको ईदर और वाली कंडीशन बताने वाली हूँ कि ईदर और वाले क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ईदर और वाले क्वेश्चन में एलिमेंट्स जो हैं, कंक्लूजन के एलिमेंट्स आपके सेम होने चाहिए, है ना। एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए और एक कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए, और दोनों कंक्लूजन जो है वो रॉन्ग होने चाहिए। ये ईदर और की कंडीशन होती है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इसमें होते हैं सम और ऑल, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर बी, नो ए आर बी। इसके एक्सेप्शंस होते हैं ऑल ए आर बी, नो ए आर बी, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से सॉल्व होते हैं। ऑल क्रोज आर बर्ड्स, ऑल क्रोज, सभी क्रोज जो हैं वो बर्ड्स हैं। कुछ पैरट्स जो हैं वो बर्ड्स हैं, ठीक है। नो क्रो इज पैरट, कोई भी क्रो पैरट नहीं है, नहीं बोल सकते। क्रो और पैरट के बीच में नो का रिलेशन नहीं है, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं शो किया जा रहा है इसमें जिसमें पैरट और क्रो के बीच में नो का रिलेशन हो, ठीक है। सम क्रोज आर पैरट, कुछ क्रोज पैरट है क्या? नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट नेगेटिव है, सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है, और दोनों ही रॉन्ग है। तो आपको दोनों ही रॉन्ग है, तो यहाँ पे हम या तो दो फॉलो हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट अगर आपको है तो नीदर नॉर हम लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे ईदर और फॉलो होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है सम और नो का, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब कोडेड सिलोजिज्म, ओके, ये मेंस लेवल के क्वेश्चन, मेंस लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें पूछे जाते हैं। जो IBPS के एग्ज़ाम्स हैं, RRB के एग्ज़ाम्स हैं, कुछ एग्ज़ाम्स में अभी प्री में भी पूछने लग गए हैं, ठीक है। तो इनमें क्या ध्यान रखना होता है कि आपको कोडेड फॉर्म में कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, आपको वो डिकोड करके उसका वेन डायग्राम, जैसे सॉल्व हम सिंपल सिलोजिज्म के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे ही ये क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जाते हैं। P#Q, दैट मीन्स ऑल P is Q. P@Q, some P is Q. PCQ, that means no P is Q. $Q, that means some P is not Q. अच्छा, आपको ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, अब आपको ये डिकोड करके डायग्राम बनाना है, देन ये वाला जो नीचे जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं ये बताने हैं कि इसमें से कौन सा सही है।
ठीक है, तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना होता है, आप इजीली बना लेंगे। अगर आप सिंपल सिलोजिज्म सीख गए हैं तो आपको कोडेड सिलोजिज्म में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आपको इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है, जैसे कि आपको इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से पढ़ने होंगे। अगर इंस्ट्रक्शंस चेंज कर दिए गए, सेकेंड वाला एलिमेंट पहले रख दिया गया, तो आपका जो डायग्राम है वो गलत हो जाएगा। तो इसके जो इंस्ट्रक्शंस आप अगर बहुत केयरफुली फॉलो करेंगे तो इसका डायग्राम आप इजीली बना लेंगे। देन इसके जो स्टेटमेंट्स हैं वो आप बता देंगे कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है ये वाले जो क्वेश्चंस है वो आपके जो एसएससी सीजीएल टायर 2 एग्जाम्स में पूछा गया था। और ये वाले क्वेश्चंस जो इनइक्वालिटी से रिलेटेड, इनइक्वालिटी रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत छोटा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसमें, लेकिन वो अब सिलोजिज्म में पूछने लग गए हैं। तो ये इनइक्वालिटी के जैसे ही सॉल्व होते हैं। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं हम, तो H इज इक्वल टू एफ, H और F के बीच स्टेटमेंट देखिए, H और F इक्वल टू F आपको दिख रहा है क्या? अच्छा, H और F के बीच में हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अगर एक तरीके के सिंबल्स दिए हुए हों, वो सारे में एक तरीके के सिंबल्स फॉलो हो रहे हैं तो हम उनको सही कर देंगे, अगर नहीं हो रहे हैं तो गलत कर देंगे। H इक्वल टू F, यहाँ पे बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन भी आ गया है ना। तो वहाँ पे H इक्वल टू F गलत हो जाएगा, है ना। J ग्रेटर देन G, J ग्रेटर देन G, J G से ग्रेटर है क्या? बिल्कुल सही है, क्योंकि बीच में सिर्फ इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन हम कंसिडर करते हैं, तो इसमें सिर्फ ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो होगा। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चंस जो है आपके स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट्स वाले क्वेश्चंस भी बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस अभी इसमें पूछे जा रहे हैं, जो कि स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शंस, जो आप कोर्स ऑफ एक्शन जो टॉपिक पढ़ते हैं उससे रिलेटेड आपको सिलोजिज्म बना के पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए होंगे, आपको कंक्लूजन्स आर्ग्यूमेंट्स में बताना है कि कौन सा उस आपके स्टेटमेंट को स्ट्रेंथन करता है, कौन सा वीकन करता है। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज ए क्लीनर एंड ग्रीनर एनर्जी देन अदर फॉर्म्स ऑफ पावर जनरेशन। आर्ग्यूमेंट्स में आपको दिया हुआ है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स आर ऑलमोस्ट हैव नील CO2 इमिशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट सबमर्ज ह्यूज अमाउंट्स अंडर वाटर, देयर बाय अफेक्टिंग लोकल फ्लोरा एंड फोना। तो दूसरा जो है वो जो आपके स्टेटमेंट को वो वीक कर रहा है, और फर्स्ट जो है वो स्ट्रेंथ कर रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग बना रहा है। आपका जो स्टेटमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग बना रहा है, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इमिशन में नील CO2 इमिशन होता है। ठीक है, तो ये आपके स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ओके, चलिए अब कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नो शू इज बूट, कोई भी शू बूट नहीं है। नो स्नीकर इज शू, कोई भी स्नीकर शू नहीं है ना। ये SSC CHSL टायर 2 में पूछा गया था। सम बूट्स आर स्नीकर्स, कुछ बूट्स स्नीकर्स हैं। आपको दिख रहे हैं क्या बूट्स स्नीकर्स? नहीं दिख रहे, कोई भी रिलेशन नहीं है, तो गलत हो जाएगा। ऑल स्नीकर आर बूट्स, सभी स्नीकर बूट्स हैं, नहीं दिख रहा, तो नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलो, ये आपका सही आंसर है। अब ये टाइप के रिवर्स सिलोजिज्म, अच्छा ये वाला जो वीडियो है मैं आपके रिवर्स सिलोजिज्म में ख़त्म करूँगी। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम रिवर्स सिलोजिज्म भी पढ़ेंगे और कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, आपको रिवर्स सिलोजिज्म में आपको कुछ नहीं करना है, आपको कंक्लूजन दिए हैं, आपको स्टेटमेंट गेस करने होते हैं कि आपको कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही होगा। जो नो स्वीट इज पेंसिल, सम डार्क आर नॉट स्वीट, सम बॉक्सेस आर स्वीट, सम डार्क आर पेंसिल्स, ये रिवर्स सिलोजिज्म है। तो आपको कंक्लूजन दिए हैं, आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट की वजह से ये कंक्लूजन फॉलो हुए होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको यहीं तक रखूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिवर्स सिलोजिज्म भी बताऊँगी और कौन कौन से इसमें अदर आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रीजनिंग के, वो भी सारे कवर करूँगी। थैंक यू।